राजनाथ सिंह का यहाँ आना अपने आप में सारे नैरेशन को ब्रीफ कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी दफ्तर में हम हैं, जिन नामों पर चर्चा हो रही है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरप्राइज मिला है, बहुत मुमकिन है कि राजस्थान की सियासत में एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो पुराने नेता हैं वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और ये रसाकशी है जिसकी वजह से लगातार देरी हो रही है। हम बीजेपी दफ्तर में हैं, तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन पंकज आपको दिखाएंगे। गहमा-गहमी का माहौल है। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। 2 ऑब्जर्वर कल रात को पहुंच चुके हैं। 4 बजे ये तय हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन है। 1 से 3 बजे के बीच में लंच और रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम है, जिसके बाद बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। और राजनाथ सिंह के यहां आने का मतलब खुद ब खुद सुचरिता भी समझा रही हैं। लेकिन मेरे सहयोगी अमर ने एक रिपोर्ट फाइल की है बीजेपी दफ्तर से, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, इसी लेकर आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे, उससे पहले से वो करीब 60 विधायकों से मिल चुकी थी। उसके बाद जब वो जयपुर वापस लौटी हैं तो करीब 30-40 विधायक उनसे और मिलने गए और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व उसकी तरफ से कहा गया कि मुलाकातों का दौर खत्म होना चाहिए, तमाम जो विधायक हैं अपने घरों में रहे, जो विधायक दल की बैठक हुई उनको बता दिया जाएगा। लेकिन सुचरिता जो देरी हो रही है, इस देरी की वजह वसुंधरा राजे सूत्र बता रहे क्योंकि वो अड़ी हुई हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो नए नाम थे या जो पुराने नाम थे, उन सब नामों में वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान में सियासी चेहरा अगर देखा जाए बीजेपी का, तो उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, 2 बार की मुख्यमंत्री नहीं है, संगठन के लिए उन्होंने काम किया है। और राजनाथ सिंह के यहां आने का मतलब यह था कि या तो बनाना है या तो मनाना है, यानी अगर मनाना होगा तो किसे मनाना है, बनाना है तो किसे बनाना है। इसे लेकर तस्वीर शाम 4 बजे तक साफ हो जाएगी। राजनाथ सिंह करीब 1:30 से 2 बजे के बीच यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन रशाकशी की वजह से, जोर आजमाइश की वजह से और पावर पॉलिटिक्स की वजह से सुचरिता इतना डिले हुआ है। नहीं तो मुझे जो अंदाजा था कि राजस्थान का सीएम का नाम पहले घोषित हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए लगातार देरी हो रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। सीपी जोशी 2 बार दिल्ली गए, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। वसुंधरा राजे भी दिल्ली गई, उन्होंने भी मुलाकात की। लेकिन जो विधायकों की भीड़ थी वो वसुंधरा राजे के घर 13 सिविल लाइंस के बाहर लगातार दिखाई देती रही। इसीलिए एक मैसेज जा रहा था कि जो ज्यादातर विधायक हैं वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे यहाँ के मुख्यमंत्री बने। हालांकि कोई खुल के नहीं कह पाया, कुछ एक विधायकों ने ये बात जरूर कही कि वसुंधरा अगर मुख्यमंत्री बनती है तो राजस्थान का विकास ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन नामों को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नए चेहरों को मौका मिला है, उससे अब लग रहा है कि राजस्थान में कोई सरप्राइज पैकेज जरूर है। और 4 बजे जब पैकेट खुलेगा, जब पर्ची खुलेगी, तो उस पर्ची में किसका नाम आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी बीजेपी दफ्तर में गहमा-गहमी बहुत जबरदस्त है। राजनाथ सिंह का इंतजार किया जा रहा है। पूरे बीजेपी दफ्तर को सजाया संवारा गया है। ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं जल्द। सुपेश में जो केंद्रीय नेतृत्व पड़ा हुआ था, क्योंकि 24 के लिहाज से एक चेहरा होना चाहिए जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसी गलती नहीं होगी जिससे रसाकशी हो, खेमेबाजी हो, क्योंकि ऐसा होता है तो सीधे नुकसान होगा सीटों का, वोटों का। और इसीलिए चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात रही हो, चाहे वो राजस्थान की बात रही हो, एमपी की बात रही हो, एक ऐसे चेहरे की तलाश थी केंद्रीय नेतृत्व को जो 24 के चुनावों को लीड कर सके। और मुझे लगता है, जो मेरे कयास हैं, जो मुझे समझ में अब तक आया है पिछले 10 दिनों में, मुझे लगता है कोई समर्ण चेहरा जरूर होगा। अब नाम कोई हो सकता है, वो दिया कुमारी हो सकती है, वो वसुंधरा राजे हो सकते हैं, वो शेखावत हो सकते हैं, लेकिन समर्ण ही बनेगा यहाँ पर सीएम, जो मेरे कयास, जो अंदाजा मुझे लग रहा है। क्योंकि 24 के लिहाज से यहाँ पर समर्ण चेहरा बहुत मजबूती से चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो इलाके हैं, ज्यादातर जो वोट हैं वो समर्ण वोट यहाँ पर है। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि इस पूरे क्लाउन को डिस्टर्ब किया जाए।